हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 26 अप्रैल के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने एक साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा और आपके आने वाली एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता। यह हमारा वादा है। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कोरोना वायरस अपडेट से। सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कुछ श्रेणियों की दुकानें खोलने की अनुमति दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल्स को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति भी दे दी गई है। तो यह सभी के लिए अच्छे समाचार। और एक सर्वे हमारे सामने आता है। गैलप के सर्वे में भारत सरकार की रेटिंग दुनिया भर की सरकारों में नंबर 1 है। भारत के 79% लोगों ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाने के जो सरकार का यह फैसला था वो बिल्कुल सही कदम था। लाइफलाइन उड़ान के अंतर्गत देश भर में 684 टन से अधिक आवश्यक और चिकित्सा संबंधी वस्तुओं की आपूर्ति भी की गई है। तो यह हमारे लिए भी बहुत ही खुश खबर है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तारीख और महत्वपूर्ण दिवस के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है। तो दोस्तों पिछले कई दिनों से इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर में आता है, तो यह कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने यह क्वेश्चन बनाया है। तो हम पहले चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया, बिल्कुल सही है। 22 अप्रैल अर्थ डे। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया और आपने भी कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर भी दिया। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया और 26 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस नहीं मनाया जाता है। दोस्तों यह गलत ऑप्शन है, यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, यानी कि यह ऑप्शन गलत है। और सिविल सेवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। यदि यह ऑप्शन हमें सही करना है तो यहां आगे हमें 21 अप्रैल लिखना होगा। और बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे में, यह वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की। तो 2020 की थीम क्या रखी गई है वो यहां आप इमेज के जरिए समझ सकते हैं। इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर जो 2020 की थीम रखी गई है। और यह दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? WIPO द्वारा मनाया जाता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और वीपो 192 सदस्य देशों वाली संयुक्त राष्ट्र की एक स्व वित्त पोषित एजेंसी है। और वीपो के वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है? फ्रांसिस गुर्री, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और बात करते हैं इस विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2000 में प्रति वर्ष 26 अप्रैल को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। और इस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 14 जुलाई 1967 में हुई। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन से जुड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके सामने रखी और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना भी मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किसने किया? जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किया गया है हाल ही में मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के हाल ही के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? शिवराज सिंह चौहान, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिवराज सिंह चौहान। और यह जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाओं को घर बैठे रोजगार का अवसर प्रदान किया जा रहा है और वो घर पर रहकर मास्क बना सकती है और हर मास्क पर सरकार उन्हें 11 रुपया देगी। तो देखिए
मध्य प्रदेश जीवन शक्ति योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं अपने घर पर सूती के मास्क बनाकर उसे सरकार को बेच सकेगी, जिसको मध्य प्रदेश सरकार 11 रुपये प्रति मास्क की दर से खरीदेगी और इसी तरह रोजगार का अवसर प्रदान करेगी मध्य प्रदेश सरकार। और बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शिवराज सिंह चौहान का जन्म 5 मार्च 1959 में हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के 32वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो मुख्यमंत्री 4 बार चुने गए हैं शिवराज सिंह चौहान। तो इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताता हूं। शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ 6 मिनट तक चला कोविड-19 के कारण, और वे मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसे पहले नेता हैं जो चौथी बार चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। पहली बार उन्होंने चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली थी 29 नवंबर 2005 से, और तब से लेकर 12 दिसंबर 2008 तक वो पहली बार सीएम बने। दूसरी बार 12 दिसंबर 2008 से लेकर 13 दिसंबर 2013 तक। तीसरी बार 14 दिसंबर 2013 से लेकर 17 दिसंबर 2018 तक, और अब चौथी बार 23 मार्च 2020 से लेकर वो वर्तमान में जारी है अपने सीएम के पद पर। तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल जी। मध्य प्रदेश में सबसे कम समय अवधि तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री नरेश चंद्र जी। और बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, यह सेंटर में स्थित है मध्य प्रदेश, जिसके अगल बगल में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश की कैपिटल का नाम है भोपाल। भोपाल को राजा भोज की नगरी और जिलों की नगरी भी कहा जाता है। और भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी उनमें तकरीबन 2000 लोग मारे गए थे, और यह जो गैस रिसा हुआ था उस जहरीली गैस का नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट। वो बात भी याद रखिए। और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफेद लिली। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी शाह बुलबुल यानी कि पैराडाइज फ्लाई कैचर। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन। और मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम है शिवराज सिंह चौहान। तीसरा क्वेश्चन, कृषि कल्याण अभियान के तहत क्या किया जाएगा? तो हाल ही में कृषि कल्याण अभियान लॉन्च किया गया है। तो इस अभियान के तहत किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। और कृषि कल्याण अभियान का यह तीसरा चरण है, और इनसे पहले 2 चरण समाप्त हुए और उनमें तकरीबन 11 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया गया था। तो बात करते हैं इस अभियान की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कल्याण अभियान का यह तीसरा चरण लॉन्च किया है, और इसका हेतु है विविध कृषि पद्धतियों के लिए लगभग 17 लाख किसानों को प्रशिक्षित करना। और इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कि कृषि कल्याण अभियान को देश के कितने आकांक्षी जिलों में लागू किया जा रहा है? तो यह तीसरे चरण में हमारे देश के 112 आकांक्षी जिलों में यह कृषि कल्याण अभियान लागू किया जा रहा है। और इनसे जुड़े और क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो कृषि कल्याण अभियान के अब तक 2 चरण में कितने किसानों को प्रशिक्षित किया गया है? तकरीबन 11.05 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया गया है इस पहल के तहत। और 2 क्वेश्चन की चर्चा करें तो किस वर्ष तक किसानों की आय 2 गुनी करने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा है? वर्ष 2022 तक सरकार ने लक्ष्य रखा है कि किसानों की आय 2 गुनी की जाए। और कृषि कल्याण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो यह तीसरा चरण है। पहला चरण लॉन्च किया गया था 2018 में, दूसरा 2019 में, और यह अब तीसरा चरण है 2020 में। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द डीप न्यूड का सही अर्थ क्या है? डीप न्यूड का सही अर्थ है साइबर अपराधी द्वारा कंप्यूटर की सहायता से बनाई गई नग्न तस्वीरों और वीडियो को
डीप न्यूड कहा जाता है। और यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों है वो मैं आपको बता दूं तो भारत के साइबर क्राइम अधिकारी उन ऐप और वेबसाइटों पर नजर रख रहे हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम का उपयोग करके आम लोगों की नग्न तस्वीरें बनाते हैं। और इसीलिए हमारी जो साइबर क्राइम है वो उन पर नजर रख रही है। तो मैं आपको डीप न्यूड के बारे में बता दूं। कंप्यूटर की सहायता से बनाई गई नग्न तस्वीरों और वीडियो को डीप न्यूड कहा जाता है। और साइबर अपराधी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ्टवेयर की मदद से वीडियो, ऑडियो और तस्वीरों पर नग्न सामग्री अध्यारोपित कर देते हैं। और इसी बात को लेकर हाल ही में यह क्वेश्चन करंट अफेयर में है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला स्टेट बन गया है उत्तर प्रदेश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो देखिए, उत्तर प्रदेश आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसके साथ ही अब इलाहाबाद हाई कोर्ट और इनकी अन्य अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की जा सकेगी। और इसी बात को लेकर यहां उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में है। तो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो पिछली बार सुर्खियों में यह क्वेश्चन को लेकर उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में था। कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? वो भी उत्तर प्रदेश बन गया था। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, सबसे ज्यादा आबादी वाला यह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की कैपिटल का नाम है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री का इतिहास भी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। अक्टूबर 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश एवं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और इसीलिए आपको सुचेता कृपलानी का नाम भी याद रखना है। छठा क्वेश्चन, सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 4.49% किया है? सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने हाल ही में बंधन बैंक में अपने हिस्सेदारी बढ़ाकर 4.49% किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बंधन बैंक। और बात करें इस इश्यू की, तो सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 1% से बढ़ाकर 3.39% से 4.49% कर लिया है। और इसके साथ ही अब कैलेडियम इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड के पास अब बंधन बैंक के 7.2 करोड़ शेयर हो गए हैं। और इसी बात को लेकर बंधन बैंक सुर्खियों में है। तो बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? बंधन बैंक की स्थापना 23 अगस्त 2015 को की गई थी। और बंधन बैंक का मुख्यालय पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में स्थित है। बंधन बैंक के वर्तमान एमडी एंड सीईओ कौन है? चंद्रशेखर घोष, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और बंधन बैंक की टैगलाइन का नाम है आपा भला सबकी भलाई। आप भला सबकी भलाई, जो बंधन बैंक की टैगलाइन है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में बसंत दास का निधन हो गया। वे किस राज्य से राज्यसभा सांसद थे? जो बसंत दास का निधन हो गया है वो ओडिशा राज्य से सांसद थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। लेकिन हम पहले बात करते हैं बसंत दास की। ओडिशा के पूर्व राज्यसभा सदस्य थे और वह 1990 से लेकर 1996 तक जनता दल के उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। और इसके अलावा वह 1985 से लेकर 1990 तक भवानीपटना नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। और बात करते हैं ओडिशा की, तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, यह बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल ही तट पर स्थित है यह ओडिशा। ओडिशा का गठन
1 अप्रैल 1936 को किया गया और इसी दिवस को ओडिशा उत्कल दिवस या उत्कल दिवस के रूप में भी मनाता है। और जब 1 अप्रैल का करंट अफेयर था तो उसमें मैंने आपको ओडिशा के बारे में डिटेल में बताया था। ओडिशा की कैपिटल का नाम है भुवनेश्वर। ओडिशा के वर्तमान राज्यपाल है गणेशी लाल। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। ओडिशा का जो लोक नृत्य है वो है ओडिसी। ओडिशा में जिलों की संख्या है 20 और ओडिशा की हाईकोर्ट कहां पर स्थित है? कटक में स्थित है। और ओडिशा में यहां तट पर एक व्हीलर द्वीप भी स्थित है जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। 8वां क्वेश्चन, फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप किसने लॉन्च की? ई कार्यालय ऐप लॉन्च की है CISF ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है CISF। लेकिन हम पहले तो इस एप्लीकेशन की बात करें। ई कार्यालय एप्लीकेशन, यह एप्लीकेशन बिना छुए CISF की फाइलों और दस्तावेजों की आवाजाही को सक्षम बनाने में मदद करेगी। और यह कदम कई व्यक्तियों द्वारा लगातार फाइलों को छूने के कारण कोरोना वायरस संक्रमण होने के खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है CISF के द्वारा। तो CISF का पूरा नाम क्या होता है? द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 में की गई। CISF का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। CISF के महानिदेशक कौन है? राजेश रंजन। और CISF का मुख्य कार्य है सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना। तो CISF के बारे में आपको इतना याद रखना है। और यहां आप इसका एक मोटो भी यहां पढ़ सकते हैं, संरक्षण एवं सुरक्षा CISF का मोटो है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त कौन है? बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त है रीवा गांगुली दास, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी रीवा गांगुली दास। और रीवा गांगुली दास हाल ही में बांग्लादेश में सुर्खियों में क्यों है? तो बांग्लादेश में स्थित भारतीय उच्चायोग और भारतीय बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने संयुक्त रूप से व्यापार संवर्धन पर एक वेबिनार का आयोजन किया और बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास है। और इसी वेबिनार के आयोजन के कारण रीवा गांगुली दास सुर्खियों में है। और बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल का नाम क्या है? ढाका। और बांग्लादेश की करेंसी का नाम है टका। बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री है शेख हसीना और बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा अब क्या होगा? जय बांग्ला बांग्लादेश का अब राष्ट्रीय नारा होगा। और शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के स्थापक और प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी बेटी है शेख हसीना जो वर्तमान प्रधानमंत्री है। 10वां क्वेश्चन, हबल स्पेस टेलीस्कोप को कब लॉन्च किया गया था? हबल स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था 1990 में। और हाल ही में हबल स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किए जाने के 30 साल पूर्ण हुए हैं और इसीलिए यह क्वेश्चन करंट अफेयर में है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1990। और बात करते हैं इस हबल टेलीस्कोप की, तो नासा के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले स्पेस टेलीस्कोप ने 30वीं वर्षगांठ मनाई, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप को। तो 24 अप्रैल 2020 को नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च के अपने 30 वर्षों का उत्सव मनाया और यह दुनिया में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले स्पेस टेलीस्कोप में से एक है और इसीलिए आपको इसके बारे में याद रखना है। और हबल स्पेस टेलीस्कोप से हमें क्या फायदा हुआ है, कौन कौन से संशोधन इस स्पेस टेलीस्कोप ने किए, वो भी मैं आपको बता दूं। तो हबल स्पेस ऑब्जर्वेटरी यूरोपीय स्पेस एजेंसी के साथ साझेदारी में चलाया जाता है और ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार की खोज में इस टेलीस्कोप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और याद रखो, हबल टेलीस्कोप ने ही आकाशगंगा के केंद्रों में ब्लैक होल के अस्तित्व का प्रमाण दिया था
और इसीलिए आपको इतना याद रखना है इस हमारी अंतरिक्ष इवेंट से। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस यानी कि इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे मनाया गया है 25 अप्रैल को, और यह दिवस मनाने की शुरुआत पिछले साल 2019 से ही हुई है, क्योंकि 25 अप्रैल को लेकर एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, उसी की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं यह इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे की, यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस की। तो यह दिवस संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत पिछले साल से हुई है। तो मैं बात करता हूं इस इवेंट के। अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस सैन फ्रांसिस्को में हुए सम्मेलन के पहले दिन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। और इस वर्ष सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की 75वीं वर्षगांठ है, और इसी बात को लेकर आपको याद रखना है यह इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे के बारे में। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में कोविड फार्मा मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? कोविड फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च की है हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। और इस एप्लीकेशन की बात करें तो आंध्र प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर कोविड-19 आंध्र प्रदेश फार्मेसी मोबाइल ऐप शनिवार को लॉन्च की है, और विभाग ने बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ लक्षणों के साथ मेडिकल दुकान पर आने वाले व्यक्तियों की जानकारी इस ऐप से सरकार को देने का आदेश दिया है। यानी कि कोई भी मेडिकल पर कोई जो बीमार व्यक्ति है वो खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ को लेकर दवाइयां लेने आता है, तो मेडिकल चलाने वाले उस व्यक्ति को यह जानकारी सरकार को देनी होगी। और बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो इनको लेकर कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर में थे कि किस राज्य की सरकार ने निगा ऐप लॉन्च की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने निगा ऐप लॉन्च की। और एक क्वेश्चन भी था कि हाल ही में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा की शुरुआत किसने की है? तो यह मोबाइल हैंड वॉश की सुविधा भी शुरू की है आंध्र प्रदेश ने। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, यहां 3 कैपिटल को लेकर भी सुर्खियों में था यह आंध्र प्रदेश, लेकिन आंध्र प्रदेश की कैपिटल का नाम है अमरावती। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, और भाषा के तौर पर अलग होने वाला सबसे पहला भारत का स्टेट भी है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु का नाम है काला हिरन। आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम है रामाचिलुका, जो एक तोता है। 13वां क्वेश्चन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य में स्थित रोहतांग दर्रे को हाल ही में खोल दिया है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में हिमाचल प्रदेश में स्थित यह रोहतांग दर्रे को हाल ही में खोल दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। लेकिन बात करते हैं इस इश्यू की, तो सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 लॉकडाउन के बीच बर्फ की सफाई के बाद अब रोहतांग दर्रे को खोल दिया है, और रोहतांग दर्रा समुद्री स्तर से 13,500 फीट ऊपर है, और यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है, और इसीलिए हमारे लिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैंने आपको 10 दिन पहले ही बताया था कि प्रत्येक वर्ष हिमाचल दिवस कब आयोजित किया जाता है? 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस आयोजित किया जाता है। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, यह उत्तर में स्थित है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है बर्फीले पहाड़ों का प्रांत। हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, एक कैपिटल का नाम है शिमला और दूसरी कैपिटल का नाम है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है
जयराम ठाकुर। और बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो दोस्तों पिछली बार मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी 24 अप्रैल। और इस क्वेश्चन का लगभग सभी सब्सक्राइबर फ्रेंड ने आंसर सही दिया, लेकिन कुछ हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड ने इसके बारे में डिटेल में बताया। ऐसे हमारे फ्रेंड्स हैं गजानन सम्राट जो महाराष्ट्र से हिंगोली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिन मनाया जाता है और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में यह पंचायती राज की शुरुआत हुई और लॉर्ड रिपन इस स्थानिक स्वराज्य संस्था के जनक माने जाते हैं। और चंदन शर्मा जो झारखंड के धनबाद से है, उन्होंने भी इसका सही आंसर दिया। इसी के साथ साथ डाभी हार्दिक ने भी सही आंसर दिया। मकवाना किरण ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। बलोच अहमद खान ने इसके बारे में लिखा है, साथ इसका रीजन भी दिया है क्योंकि पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमारा जो 73वां संविधान संशोधन था वो 1992 में लागू हुआ और इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। तो बलोच अहमद खान आपको भी हार्दिक बधाई। और जाफर मल्लिक ने भी इसके बारे में यहां डिटेल में लिखा है और बताया है कि पंचायती राज के पिता के रूप में लॉर्ड रिपन पहचाने जाते हैं। और हर्ष अंतानी जो गुजरात के सूरत से है, उन्होंने इसके बारे में डिटेल में लिखा और कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट बात भी यहां हर्ष अंतानी ने लिखी है। पटेल रूपम उन्होंने भी इसके बारे में डिटेल में बताया और लिखा है कि पंचायती राज का जो शुभारंभ किया वो शुभारंभ किया है हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने और राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में इसका शुभारंभ किया गया था। और कमेंट सेक्शन से भी हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी हो, यह हमारा एक हमेशा प्रयास रहा है। कौशल शर्मा ने हमारी चैनल की तारीफ करते हुए लिखा है कि गुड जॉब सर जी, रियली बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो हमारी तारीफ करने के लिए कौशल शर्मा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और संगीता जी ने भी इसके बारे में डिटेल में बताया। और वनकर नितिन कुमार जो गुजरात के अहमदाबाद से है, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। और विपेश ठाकुर ने लिखा है कि 2 अक्टूबर 1963 को राजस्थान के नागौर जिले में इसका शुभारंभ किया गया। तो प्लीज विपेश ठाकुर यहां आप करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि 1963 नहीं आएगा, 1959 आएगा। और सुरेश सेनवा ने भी इसका सही आंसर दिया है, यहां साफ तौर पर उन्होंने सही आंसर बताया। मनीषा मेर जो गुजरात के नवागाम से है, उन्होंने भी इसका सही आंसर दिया। प्रियांक चौधरी जो गुजरात के सूरत से है। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए हमारी चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाइयां और धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहे एलिरजा फिरोजा का संबंध किस खेल से है। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, उनमें से आपको सही आंसर चुनना है और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों इस व्यक्ति के बारे में कल मैंने आपको डिटेल में बताया था, तो प्लीज दोस्तों आंसर पता है तो लिखिए, क्योंकि एक बार जो आप लिख देते हैं फिर आप उसे कभी नहीं भूलते। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? वाकई में अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों 1 मिनट का वक्त दीजिए। आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। बस इसी उम्मीद के साथ आज का करंट अफेयर का वीडियो यही खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।